बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। वो कह रहा है के की वैल्यू को फाइंड करें अगर जो रूट्स हैं इक्वेशन के वो इक्वल हों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन मौजूद हुआ है जो कि है 2k-1 एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एज़ यू नो कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म होती है उसे हम a की वैल्यू कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2k-1, जबकि जो x के साथ में x वेरिएबल के साथ में हमारे पास कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू कंसीडर की जाती है और वो है 3k, और जबकि जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम c के तौर पे लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो इन 3 वैल्यूज़ की मदद से a, b, c की मदद से हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट की शॉर्ट फॉर्म DISC है और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, तो अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए वैल्यूज़ पुट करेंगे। b है यहाँ पे, तो b की वैल्यू पुट करेंगे, वो है 3k, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर डाल देंगे, फिर -4a एंड c। तो a की वैल्यू क्या है 2k-1, तो यहाँ a की प्लेस पे आ गया 2k-1। फिर c है तो यहाँ c की टर्म लिखेंगे और वो है 3। ठीक है, तो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे देखें 3 के ऊपर हम स्क्वायर लेंगे, 3 3 9 हो गया, और k के ऊपर स्क्वायर लिया तो k², फिर माइनस। अब देखेंगे 3 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो पहले हम 4 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 3 12, और फिर बाद में हम 2k-1 के साथ इस 12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यूं इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 9k² माइनस 12 को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 24k हो जाएगा। और फिर देखें कि ये माइनस का साइन है और ये भी माइनस का साइन है और बिटवीन में मल्टीप्लाई है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 1 12। ठीक है, तो यूं देखें हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है वो है 9k² माइनस 24k प्लस 12। ठीक है, तो अब जैसा कि उसने क्वेश्चन में लिख रखा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, तो जब भी किसी भी इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल लिखा जाता है। हम यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख लेंगे, एज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, सो हम क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल रखेंगे 0 के। ठीक है, जब भी रूट्स ऑफ द इक्वेशन आए इक्वल तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल लिख लेना है। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ये है तो इसलिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ये हमने फाइंड किया हुआ है और ये डिस्क्रिमिनेंट है, तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट की प्लेस पे आ जाएगा 9k² माइनस 24k प्लस 12, और इज इक्वल टू आ गया ये 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इन 3 वैल्यूज़ के अंदर कोई चीज़ कॉमन है तो पहले उसको कॉमन ले लेते हैं। देखें 9, 24 और 12 अगर हम देखें तो तीनों वैल्यूज़ 3 के टेबल में डिवाइड होती हैं, तो इन सब से हम 3 कॉमन ले लेंगे। तो 9 से 3 कॉमन लिया तो रिमेनिंग 9 के पास 3 रह जाएंगे, और साथ में आ गया k²। अब जिससे जो कॉमन लिया जाए उसको उस पर डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है बाकी क्या लिखना है। 24 में से 3 कॉमन लें तो 24 को 3 पे डिवाइड कर लें, बाकी 8 आ जाएगा तो 8 लिख लेंगे। फिर 12 से 3 कॉमन लिए हैं तो 12 को 3 पे डिवाइड कर लें तो 4 आ जाता है। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 3 4, तो बाकी 4 रह गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके डिवाइड होगा 0 के साथ,
तो ज़ीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए उस स्टेप को हम रहने देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, 3k² माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशन की करनी है फैक्टराइजेशन। ठीक है, इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन के लिए हमें जो तरीक़ेकार अपनाना है वो वही तरीक़ेकार है जो फैक्टर्स का होता है। मैं एक दफ़ा दोबारा से यहाँ पे इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा पेज ख़त्म हो गया है, आपने इसको एक ही दफ़ा लिखना है। तो अब देखें, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। फैक्टराइजेशन का जो उसूल है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर दो ऐसे नंबर्स हमें चाहिए होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लाई वाला आंसर और प्लस या माइनस करने से ये दरमियान वाली वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दो ऐसे नंबर चूज़ करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो आ जाए 12k², क्योंकि 4 3s आर 12k² हमारे पास आ रहा है फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से, और दरमियान में क्या चाहिए, -8k। तब कौन से दो ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आ जाए 12 और उन्हीं दो को प्लस या माइनस करें तो आ जाए 8। तो अगर हम देखें 6 और 2 को, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 12 भी आ जाता है और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो -8k भी आ जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 6k और 2k इन दोनों को यूज़ कर लेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दोनों के साथ हमें साइन माइनस के रखने हैं क्योंकि हमें -8k रिक्वायर्ड है। तो इसलिए -6 और -2 फिर ही -8 आएगा। ठीक है, तो यूँ हम फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को वैसे का वैसे लिख लिया। अब इन दोनों में देखें, 3 और 6 में 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया, k² और k में k भी कॉमन है तो k कॉमन आ गया। ठीक है, दोनों में 3k मौजूद था तो 3k कॉमन ले लिया। अब 3k इधर से कॉमन आया हुआ है, 3 भी कॉमन आया, k की पावर 2 है, एक कॉमन आए हुए है तो एक हमने बाकी लिख ली, फिर माइनस आ गया। 6 से 3 कॉमन लिया हमने तो 6 को 3 पे डिवाइड किया, बाकी आ गया 2। k तो कॉमन ले चुके हैं इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। अब 2 और 4 में देखें, इसके स्टार्ट में माइनस है इसलिए माइनस भी कॉमन लेना होगा। 2 और 4 में से 2 कॉमन लिया, इधर रिमेनिंग k रह गया। जब माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो अगला साइन चेंज हो जाता है। 4 से 2 कॉमन लिए तो 2 बाकी रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए, माइनस के इस साइड में भी k-2 मौजूद है और माइनस के इस साइड में भी, तो k-2 को कॉमन ले लिया और दूसरी वैल्यू क्या बाकी रहेगी, 3k-2 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मदद से अब देखें, ये फैक्टर भी 0 के इक्वल लिखेंगे हम, k-2 इज इक्वल टू 0, और जो दूसरा फैक्टर है 3k-2 इसको भी 0 के इक्वल लिखेंगे। अब -2 उस साइड में जाएगा तो उधर जाके +2 हो जाएगा, तो यूँ हमारी k की टर्म क्या आ गई, 2, 0 + 2 2, और इधर से -2 इधर गया तो +2 हो गया और 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर आके डिवाइड। तो इस तरह हमारे पास दो k की वैल्यूज़ आ गई आंसर के तौर पे, एक आ गई 2 और एक आ गई 2/3, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या रखा हुआ था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू को फाइंड करें, और रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को देखा तो x² वाली वैल्यू a, x वाली वैल्यू b और कांस्टेंट वैल्यू c। हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया। रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो हैं वो चूँकि इक्वल थे इसलिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल, फिर इस डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल लिखा 0 के, इधर से 3 कॉमन लिया, ये एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को फैक्टराइज किया तो 2k की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, एक k की वैल्यू आ गई 2 और एक आ गई 2/3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास इक्वेशन है, x² की वैल्यू है x की और कांस्टेंट की। ठीक है, तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस किया है कि x² के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो हमारे पास a की वैल्यू होती है, और x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो हमारे पास b की वैल्यू है, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 2 × k+2, और जबकि ये कांस्टेंट टर्म हमारे पास c कहलाती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट की शॉर्ट फॉर्म DISC है, और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² - 4ac। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इन सब की वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। सबसे पहले b है तो b की क्या वैल्यू है, 2 × k+2, और इस सारे के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ पे b है तो हमें b की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, ऊपर स्केयर है तो स्केयर डाल दिया, ठीक है। -4a एंड c, तो a की क्या वैल्यू है 1, और फिर c है तो c की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू, और वो है हमारे पास 3k + 4। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे देखें b की वैल्यू के ऊपर स्केयर है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के ऊपर स्केयर है तो 2 का स्केयर लेंगे, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, जबकि k + 2 के ऊपर भी स्केयर है तो हम k + 2 के ऊपर स्केयर डालेंगे, फिर -4 1 ज़ार 4 आ जाएगा, और आगे हमारे पास आ जाएगा 3k + 4। अब हमें यहाँ पे एक फार्मूला है जो कि ओपन करना है, और फार्मूला क्या है, a + b होल स्क्वायर, और इस फार्मूला को ओपन करें तो आ जाता है a² + b² + 2ab, ठीक है। तो a को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे वो है k, जबकि b को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है यहाँ पे 2, ठीक है। तो a + b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है k + 2। अब जहाँ फार्मूला में a आएगा वहाँ पे हमें k लिखना है, और जहाँ पे फार्मूला में b है वहाँ पे हमें 2 पुट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले है a², तो यानी हमारे पास आ जाएगा k का स्क्वायर, फिर प्लस है b², तो यहाँ b की के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए 2 है तो आ जाएगा 2², फिर +2 फार्मूला का a एंड b, तो a की प्लेस पे आ गया k और b की प्लेस पे आ गया 2, और फिर माइनस, अब देखें -4 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो -4 को 3k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ार 12, साथ में आ गया k, फिर माइनस प्लस माइनस, और 4 4 ज़ार 16, ठीक है। यूँ हमारे पास k आ गया, k के ऊपर स्केयर लेंगे तो k का स्केयर हो जाएगा, +2 का स्केयर लेंगे आ जाएगा 4, +2 2 ज़ार 4k, और अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -12k - 16। अब हमें क्या करना है, 4 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। 4 को k² से मल्टीप्लाई करेंगे 4k², फिर 4 4 ज़ार 16, फिर 4 4 ज़ार 16k हो जाएगा, फिर -12k हो गया, यहाँ पे आ गया -16। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखें 4k² हमने लिखा, ये +16 है, ये -16, 16 - 16 0 हो जाना था, इसलिए ख़त्म। 16k में से 12k - k तो आ गया 4k। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई है, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac हमने इस इक्वेशन का फाइंड किया है, तो वो हमारे पास आ गया 4k² + 4k। तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट के अंदर भी हमने डिस्कस किया है कि इस क्वेश्चन के अंदर उसने कहा हुआ है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, हम यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, एज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल, सो जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स इक्वल हों तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास इक्वल होता है 0 के, ठीक है। जब भी हमारे पास क्वेश्चन में आ जाए कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल लिख लेना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड कर चुके हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आया है 4k² + 4k, तो यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट कर लेनी है 4k² + 4k, ठीक है। 4k² + 4k ये हमने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की प्लेस पे पुट कर दिया, इज इक्वल टू आ गया 0। अब यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, 4k देखें दोनों के अंदर मौजूद है, तो हम 4k दोनों से कॉमन ले लेंगे, इधर से 4 कॉमन लिया, k की पावर 2 है, एक हमने कॉमन लिया है, एक बाकी रह गई, फिर +4k कॉमन आ चुका हुआ है, रिमेनिंग 1 रह गया, इज इक्वल टू 0। अब देखें दो फैक्टर हैं जो कि 0 के इक्वल हैं, तो 4k को भी 0 के इक्वल लिखेंगे और k + 1 को भी हम 0 के इक्वल लिख लेंगे, ठीक है। तो अब 4 जो है वो k के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके 4 डिवाइड हो गया, तो 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। अब k + 1 है, प्लस इधर 1 प्लस हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो -1 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे हमारे पास k की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक 0 और एक -1, ठीक है। तो हमारा मेन मकसद इस क्वेश्चन के अंदर k की वैल्यू को फाइंड करना है, और उसका प्रोसेस क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी यही प्रोसेस था, हमने पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, फिर डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रख के तो k की वैल्यूज फाइंड कर ली, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी हमने सेम उसी प्रोसेस को रिपीट किया, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके उसको 0 के इक्वल रख के
तो के की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं और यहाँ के की वैल्यूज़ आई हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास के की वैल्यूज़ आई हैं 0 एंड -1। रहीम थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड जो इक्वेशन है वो है 3k + 2x² -5 इंटू k + 1x प्लस 2k + 3 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे उसी तरह जैसे कि हम प्रीवियस पार्ट्स में भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि x² का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास a की वैल्यू है 3k + 2, जबकि x का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास b की वैल्यू है, और जबकि जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है वो c है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, जैसा कि हम प्रीवियस पार्ट्स के अंदर भी डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, और डिस्क्रिमिनेंट की शॉर्ट फॉर्म है DISC, और इसका फार्मूला है b² - 4ac। तो अब इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास b की जो वैल्यू है वो है -5 इंटू k + 1, और इस सारे के ऊपर क्या है, b के ऊपर स्केयर है तो ये हमने स्केयर डाल दिया, फिर -4 a और c। तो a की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 3k + 2, ये हमने यहाँ पे लिखी, और फिर c की जो वैल्यू है वो है 2k + 3, ये भी हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्केयर है, -5 के ऊपर भी स्केयर है और k + 1 के ऊपर भी स्केयर है, तो हमने दोनों के ऊपर स्केयर डाल दिया, फिर -4 इंटू 3k + 2 लिखा और 2k + 3 लिखा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ का सेपरेटली स्केयर फाइंड कर लेते हैं। माइनस का स्केयर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का स्केयर लिया तो 5 5 = 25। अब यहाँ पे देखें k + 1 है और इसके होल के ऊपर स्केयर है, तो ये है हमारे पास a + b और इसके होल के ऊपर स्केयर है, इसको ओपन करेंगे तो a² + b² + 2ab आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे जो वैल्यू मौजूद है वो है k, तो आ जाएगा a का स्केयर, फिर +1 का स्केयर, फिर +2a और b, तो a की वैल्यू k और b की वैल्यू 1, फिर -4 आ गया। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर रही हैं। ठीक है, तो 3k को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3k को 2k से करेंगे तो 3 2 = 6, और k को k से किया तो k²। ठीक है, 3k को पहले हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 2 = 6 और k टाइम k² हो गया, और फिर 3k को 3 से किया तो 3 3 = 9k हो जाएगा, और फिर प्लस अब इस 2 को भी हमें इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 2 को 2k से किया तो 2 2 = 4k हो जाएगा, और प्लस 2 को 3 से करेंगे तो 2 3 = 6 है। ठीक है, यूँ हमारे पास आ गया 25, और k का स्केयर लेंगे तो आ जाएगा k² + 1 का स्केयर लिया 1, और 2k को 1 से मल्टीप्लाई किया 2k 1 टाइम 2k, फिर -4 आ गया, यहाँ पे है 6k², इसको लिखा। देखें 9k और 4k दोनों को प्लस की वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को ऐड कर लिया, 9k और 4k 13k हो गया, और लास्ट में आ गया +6 है। अब देखें 25 जो है वो इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 25 को हमें इन 3 वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 25 को k² से करेंगे 25k² हो गया, फिर प्लस 25 को 1 से किया 25 1 = 25, फिर प्लस 25 को 2k से किया तो 25 2 = 50k, फिर -4 को 6k² से किया तो 4 6 = 24k², फिर -4 को 13k से करेंगे तो 13 4 = 52 होता है, साथ में k आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस यहाँ पे भी साइन चेंज, 4 6 टाइम 24। ठीक है, तो यूँ यहाँ पे 25 को इन 3 वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यूज़ आ गई, यहाँ पे माइनस था तो उस माइनस ने इन सब के साइन चेंज किए, और 4 को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, k² की टर्म को k² के साथ सॉल्व करेंगे, k को k के साथ सॉल्व करेंगे, और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। 25k² में से 24k² माइनस किए तो 1k² आ गया। ठीक है, और 1 चूँकि आपको पता है साथ में नहीं लिखा जाता, जिस भी वैल्यू का कोफिशिएंट वेरिएबल का लिखा नहीं होता उसका 1 होता है। ठीक है, अब उसके बाद k² के बाद k वाली वैल्यू को देखेंगे, 50k है और ये -52k है,
तो दरअसल ये +50 है और ये -52 है, तो ऑपोजिट साइंस हैं, तो माइनस करेंगे 2 - 0 2 और 5 - 5 0, बड़ी वैल्यू 52 की है उसका साइन साथ में लगेगा, तो ये आ जाएगा -2k और ये 25 है और ये 24 है, तो इसको सेपरेट करेंगे 25 में से 24, तो ये आ जाएगा 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो डिस्क्रिमिनेंट के बाद ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहे हैं, इसी तरह इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको फाइंड करने के बाद हम जो है वो इसके जो रूट्स हैं वो, चूँकि उसने कहा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल हैं, लिहाजा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे एज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल, सो यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आ जाएगा 0 के। ठीक है, तो अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को पुट कर लेंगे और डिस्क्रिमिनेंट की क्या वैल्यू आई हुई है, k² - 2k + 1, k² - 2k + 1 = 0। ठीक है, तो यूँ हमने जब भी इन क्वेश्चंस को करना है, जिसमें जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 को हम चूँकि डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, तो चूँकि क्वेश्चन नंबर 4 में उसने स्टेटमेंट के अंदर कहा हुआ है रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल, कि इन तीनों इक्वेशंस के जो रूट्स हैं इक्वेशन के वो इक्वल हैं, इस वजह से डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल लिख रहे हैं, 0 के। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट पुट कर दिया, इक्वल 0 आ गया। अब इस इक्वेशन को देखें तो इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आ गया +1k²। अब हमें मल्टीप्लाई से 1k² चाहिए और प्लस माइनस से चाहिए -2k, तो अगर हम 1 1 जार करते हैं तो 1 आ जाता है, यानी कि k को k के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो k टाइम k² हो जाता है, और अगर हम -1 में -1 प्लस करते हैं तो -2 जो कि हमें बिटवीन में रिक्वायर्ड है वो भी आ जाता है। तो दरअसल हमारे जो यहाँ पे रूट्स बनेंगे वो -k और -k बन जाएंगे। ठीक है, और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी की वैसे ही आ गई। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर से हम k कॉमन लेंगे, यहाँ k की पावर 2 है, एक हमने कॉमन लिया है, एक बाकी रहेगी, -k हम कॉमन ले चुके हैं, रिमेनिंग 1 रह गया। इन दोनों के अंदर देखें तो -1 जो है वो दोनों में कॉमन है, इधर आ गया k, और चूंकि हमने माइनस कॉमन लिया इसलिए अगला साइन चेंज हो जाएगा, बाकी 1 रह गया = 0। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास k - 1 दोनों के अंदर मौजूद है, तो k - 1 हम कॉमन ले लेंगे और बाकी दूसरी वैल्यू भी यही है k - 1। ये देखें k - 1 कॉमन लिया और जो रिमेनिंग बाकी रहा है वो भी k - 1 ही है। अब दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल लिखा, इस k - 1 को भी 0 के इक्वल और इस k - 1 को भी 0 के इक्वल, तो -1 उधर आएगा +1 हो जाएगा और ये वाला -1 भी इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। तो हैंस हमारे पास 100 k इक्वल आ जाएगा 1 के, चूँकि दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं इसलिए k की वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन में आ जाएगी 1।